आज की तमाम बड़ी खबरें जिस पर टीवी अखबार बात नहीं करता और सरकार नहीं चाहती है, इन तमाम जरूरी मुद्दों पर सरकार से सवाल पूछा जाए। सोचिए, जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश में युवाओं के भविष्य को अंधकार की ओर धकेला जा रहा है, वहीं दूसरी ओर चुनावी रैलियों में योगी आदित्यनाथ और मोदी सरकार ये दावा करती है कि हम देश को तरक्की की ओर लेकर जा रहे हैं, देश को विकसित भारत बना रहे हैं, देश को डेवलप रास्ते पर लेकर जा रहे हैं। लेकिन कहाँ? क्योंकि आप देश के हालात देखेंगे, चीख चीख कर बीजेपी सरकार यानी डबल इंजन सरकार की पोल खोल रहे हैं। आप लगातार देखेंगे कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में युवा परेशान है। यहां तक कि अब तो झांसी के अस्पताल में जिस तरीके से 10 नवजात शिशुओं की मौत हुई, असल में उनको मरने के लिए छोड़ दिया गया। सोचिए, अगर आप गलती से अगर इस दुनिया में आते हैं तो आपको झांसी जैसे हादसों का सामना करना पड़ सकता है। गलती से आप बच भी गए, पढ़ लिख कर जवान हो भी गए, नौजवान हो भी गए, तो सरकार किस तरीके से आपको प्रताड़ित करेगी कि आप तिल तिल का दिन ब दिन मरने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ये पेपर की कटिंग देखिए, किस तरीके से युवाओं को लूटा जा रहा है। देश की सरकार कहती थी कि हम भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए सत्ता में आए हैं, ना भ्रष्टाचार खत्म कर पाई, ना महंगाई खत्म कर पाई। इनफैक्ट युवा जिस स्थिति में जी रहे थे, जिस स्थिति में अपना लालन पालन कर रहे थे, असल में उससे भी बुरी स्थिति में पहुंचा दिया है। मोदी जी कहते थे कि अच्छे दिन आएंगे। अरे मोदी जी, हमें तो बुरे ही दिन लौटा दीजिए। हमें जनता को वही पुराने दिन चाहिए जो महंगाई से परेशान ना होना पड़े, अस्पतालों में आग ना लगानी पड़े, मणिपुर में महिलाओं को बर्बरता का सामना न करना पड़े। पिछले 10 सालों में देश के साथ किस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है, इस पर कोई बात और बहस नहीं करता। और देश के प्रधानमंत्री विकसित भारत बनाने की कल्पना करते हैं। कैसे विकसित भारत बनेगा? यहाँ पर बोलने की आज़ादी नहीं, पत्रकारों को डराया जाता है, धमकाया जाता है। और सोचिए, इन तमाम ज़रूरी मुद्दों पर कब बात और बहस होगी? 76 साल हो गए हैं भारत को आज़ाद हुए हुए। धर्म की अफीम से तमाम धर्म के ठेकेदारों को निकलना होगा कि धर्म आपका पेट नहीं भर सकता, धर्म का डंडा और झंडा आपके काम नहीं आएगा। जनता को रोटी चाहिए, जनता को रोजगार चाहिए, जनता को असल में उस मुद्दों पर काम करने के लिए सरकार को काम करना चाहिए। जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश का हाल है और किस मुंह से योगी आदित्यनाथ चुनावी भाषणों में बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, असल में उनकी सरकार खोखली साबित होती हुई दिखाई दे रही है। देख रहे हैं, ये राजस्थान की बीजेपी सरकार, ये लोग बेरोजगारी से कमाई करेंगे। भर्ती परीक्षाओं में अभ्यर्थियों ने फिर शुल्क वसूलने की तैयारी की। मैं कहती हूँ, हर एग्जाम में फॉर्म फीस 1000 रुपये ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि वोट हमने दिए हैं, इसलिए ये सरकार बनी हुई है। सोचिए, किस तरीके से भर्ती परीक्षाओं में अभ्यर्थियों से पैसे वसूले जा रहे हैं। ना ज्वाइनिंग होती है, ना भर्ती होती है, ना परीक्षा होती है। किस तरीके से देश के हालात हो गए हैं। मोदी जी, आप 70 साल की उम्र में देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री के पद पर मौजूद हैं और युवाओं से आप कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनिए। अरे आत्मनिर्भर बनने के लिए देश का युवा पीएचडी करके पकोड़ा तलेगा, और तमाम करोड़ों युवा अगर पकोड़ा तलेंगे तो कहाँ बेचेंगे, कहाँ खाएंगे? इस पर भी जरा लॉजिक लगाकर स्टेटमेंट दिया करें। परीक्षाओं में अभ्यर्थियों से कैसे मोटी रकम वसूली जाती है और इंफोसिस के कहते हैं कि घंटों घंटों तक काम करना चाहिए। असल में पूंजीपति, जातिवादी, मनुवादी लोग ये गुलाम बनाए रखना चाहते हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर बाबा साहब ने हमें घंटों घंटों नौकरी से छुटकारा दिलाकर 8 से 9 घंटे काम करने का प्रावधान किया। लेकिन ये जातिवादी, मनुवादी, तानाशाह सरकार चाहती है कि आप मजदूर बने रहें, आपकी तनख्वाह नहीं बढ़ाई जाएगी, आपका वेतन नहीं बढ़ाया जाएगा, लेकिन आपके ऊपर काम का बोझा लाद दिया जाएगा ताकि आप लगातार जानवरों की तरह काम करते रहें ताकि सरकार से जरूरी मुद्दों पर बात बहस ना कर पाए। 70 साल के नरेंद्र मोदी जी राजनीति कर रहे हैं, लेकिन देश का युवा, 22 साल का युवा सड़क पर बैठ के देश की सरकार से, इस तानाशाह निकम्मी सरकार से गुहार लगाता है कि अरे मोदी जी, नियुक्ति पत्र ही दे दीजिए। अरे मोदी जी, डी ग्रुप की कोई नौकरी ही दे दीजिए। ये देश के हालात हैं। और तमाम चाटुकार, मनुवादी पत्रकार ये इस पर बात और बहस नहीं करते। जो इस पर बात बहस करेगा उनको जातिवादी बता दिया जाता है।
सोचिए, तमाम गालियों का सामना करना पड़ता है हमें इसलिए कि हम जनता के तमाम मुद्दों पर बात और बहस करते हैं, लेकिन मनुवादी कब समझेंगे इस बात को? ना वो हक पे बात करने को तैयार है, ना हक देने को तैयार है। देश के हालात बदतर हो गए हैं। आदमी को 60-65 की उम्र में रिटायर हो जाना चाहिए, फिर वो न्यायमूर्ति हो या मोदी जी। अधिकांश बूढ़े युवाओं से जुड़ते हैं। अपने मोदी जी को देख लीजिए, खुद 74 साल के हो गए हैं, लेकिन कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं। युवाओं को 4 साल के लिए अग्निवीर बनाने की बात कर रहे हैं। मैं वर्क लाइफ बैलेंस को नहीं मानता। स्पष्ट रूप से कहूँ तो मैं थोड़ा निराश था जब 1986 में हम हफ्ते में 6 दिन काम और 5 दिन काम की तरफ बढ़े। मैं इससे खुश नहीं था। मुझे लगता था कि इस देश में हमें मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि मेहनत का कोई तो नहीं। मेहनत कश लोगों के बदौलत ही देश चल रहा है, वरना आपके पूंजीपति, डंकापति लोग और उनके सो कॉल्ड मित्र जो हैं वो तो देश छोड़कर फरार हो गए। इस देश के तमाम बैंकों को लूटकर वो देश में अय्याशी कर रहे हैं, और देश के प्रधानमंत्री नहीं चाहते हैं कि उनके उन दोस्तों को, भ्रष्टाचारियों को देश में वापस बुलाया जाए। किसान का बिल तक माफ नहीं होता है, किसान का कर्जा तक नहीं माफ होता है। बैंक वाले जो लोग हैं छाती पर चढ़कर कर्जा वसूलने के लिए किस तरीके से आम आदमी का खून चूस लेते हैं। लेकिन यहाँ विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, अडानी, अंबानी, तमाम सो कॉल्ड मिडिल क्लास लोगों का खून चूसने वाले पूंजीपति लोग इंफोसिस के डायरेक्टर कह रहे हैं कि घंटों घंटों काम होना चाहिए। इससे अंदाजा लगाइए कि देश के पूंजीपतियों का ये हाल है कि अपने ही देश को दीमक की तरह दिन ब दिन खोखला करते जा रहे हैं। अरे अमेरिका से सीख लीजिए। अगर पूंजीपति बनना है आपको, अगर इस देश में अमीर व्यक्ति की तरह पहचान बनानी है दुनिया में, तो एलन मस्क से सीख लीजिए। कम से कम वो बोलने की आजादी के तो पक्ष में है। बैलेट पेपर से चुनाव होता है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री हैं। यहाँ पर धर्म का कार्ड, जाति का कार्ड, हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान, नेहरू, इन सब तमाम मुद्दों के अलावा बीजेपी के पास ना कोई मुद्दा है और ना ही कोई बात करने के लिए। घंटों घंटों तक, 2-2 घंटे तक देश के प्रधानमंत्री भाषण देते हैं, लेकिन उन भाषण में ना महंगाई पर बात होती है, ना बेरोजगारी पर बात होती है, न देश के हालातों पर बात होती है। और योगी आदित्यनाथ से तो उम्मीद ही छोड़ दीजिए। झांसी में 10 बच्चों की मौत हो जाती है, देश के सरकार, तानाशाह सरकार और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक ट्वीट तक नहीं करते हैं। इतनी बेरहम सरकार हमारे सत्ता में बिठा के रखी है। झांसी मेडिकल कॉलेज की घटना पर इस आदमी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। आंकड़े झूठ नहीं बोलते। आरक्षण और सरकारी नौकरियों पर मोदी सरकार के हमले की असलियत देश और समाज के सामने है। आरक्षण और सरकारी नौकरियों पर मोदी सरकार का हमला, केंद्र सरकार उपक्रमों में 2013-22 में कितनी नौकरियां दिन ब दिन खत्म की जा रही हैं। और सोचिए, ये स्क्रीनशॉट देखिए, नौकरियां दिन ब दिन पिछले 10 सालों में देश को खोखला कर दिया, देश को बर्बाद कर दिया है। देश के प्रधानमंत्री ने अयोध्या बना दिया, देश के प्रधानमंत्री ने काशी कॉरिडोर सजा दिया, देश के प्रधानमंत्री ने लंबा चौड़ा जनता के सामने झूठ परोस कर उनको भटकाने का काम किया है। देश के प्रधानमंत्री ने 15 लाख देने का वादा किया। देश के प्रधानमंत्री जगह बदलने में माहिर है, लेकिन विकास पर बात नहीं होती है उनसे। और राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा भंगी, नीच, भिखारी, मंगनी आदि शब्द कहने वाले आरोपियों के ऊपर लगे ST-80 एक्ट की धारा को हटाने में हाल के फैसले में जातिवादी असामाजिक तत्वों को हौसले बढ़ सकते हैं, जिसे राज्य सरकारों को गंभीरता से लेते हुए आगे अपील में जाना चाहिए। बीएसपी की मांग, देश के विभिन्न राज्यों में भाजपा कांग्रेस सरकार जो है जातिवाद को अपनी चरम सीमा पर लेकर जाती है। कैसे? मनु की मूर्ति लगी है राजस्थान हाईकोर्ट में। वो कहते हैं कि कोई भी इस तरीके के शब्द बोलता है तो वो जाति सूचक शब्द नहीं माने जाएंगे। किस तरीके से जातिवादियों को अब बढ़ावा दिया जाएगा। और ये हैं धीरेन्द्र शास्त्री, सो कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर, भविष्य बताते हैं। इनको अपना भविष्य नहीं पता है। ये अपने देश में हिंदू मुसलमान करके लोगों को गुमराह करते हैं और सऊदी अरब जाकर शेख उनके साथ बिरयानी खाकर मजे लेने का काम करते हैं। अगर हिंदू मस्जिदों में जाते हैं तो उन्हें जूते मारने चाहिए। असल में ऐसे बाबाओं को अकल ठिकाने लगाने के लिए, ऐसे बाबाओं का साथ छोड़ देना जनता के लिए बेहतर है। और तस्वीरें देखिए, जब ये जाएंगे दुबई, जब ये जाएंगे सऊदी अरब, तो कैसे
खुद मुसलमानों के गले लगते हैं, अपने देश में आके अपने ही नागरिकों को 2M दर्जे का नागरिक बना देते हैं। असल में ये सनातन के नाम पे भगवाधारी गुंडे हैं। 6 बच्चे जिंदा जल गए, परिवार वाले रो रहे हैं। वहीं डिप्टी सीएम के स्वागत के लिए सड़क पर चूने का छिड़काव हो रहा है, शर्मनाक है। तो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से भर्ती घोटाला हुआ है, चंद्रशेखर आजाद ने लगातार इस मुद्दे को पकड़ा हुआ है। सरकार की नाक में तो नकेल करना पड़ेगा। ये बहुजन नेताओं को, बहुजन समाज को सोचना पड़ेगा कि कोई आपके हक अधिकार थाली में परोस कर नहीं देगा, आपको छीनना पड़ेगा। क्योंकि हक मांगने नहीं पड़ते, हक कोई देने नहीं आता, हक आपको छीनना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, उसके लिए सड़कों पर डटे रहना पड़ता है। अपने नेताओं से कहिए कि कान से रुई निकालिए, संसद में हमारी आवाज को बुलंद कीजिए, क्योंकि आप सत्ता की मलाई खाने के लिए हमने आपको सत्ता में नहीं भेजा है। और सारनाथ से कुशीनगर में धर्मचारी का प्रारंभ हो गई है, तो भंते चंद्रिमा जो हैं वो इस यात्रा को संपन्न कर रहे हैं। तो इन तमाम बड़ी खबरों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इन प्रतिक्रियाओं को लेके भी, इन वीडियो पर भी आप नहीं सोच पाते हैं, तो असल में आप मरे हुए समाज का एक बड़ा हिस्सा हैं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।